मास्टरमाइंड जो है वो अब मुंह की खाने वाला है। तैयार रहें। कोई बेताब है आपकी जीत के लिए और आपको पता भी नहीं। आपकी लाइफ में वो वापस आ रहा है। तैयार हो जाओ। 3 लोगों की मीटिंग हो रही है। षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक खुशी मिलने वाली है अचानक से आपको, जिसकी खबर तक नहीं होगी आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में? माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो और बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग मिले आपको इस न्यू ईयर में। ये यादगार साल बन जाए आपका। सारे काम अच्छे हो, सारे काम बनते चले जाएं, आपके मन में छुपी गुप्त इच्छाएं भी पूरी हो, बहुत सारा धन मिले, बहुत सारी खुशियां मिले, मेरे सारे भाई बहन को अच्छी जॉब मिले, मन लायक नौकरी मिले, मन लायक सैलरी मिले, गदगद रहें आप। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो कुंभ राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, वो भी एक नहीं 3, मतलब 2 से ज्यादा लोग कुंभ राशि के इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। आप या आपकी संतान भी हो सकती है, मुझे जरूर बताइए। लगभग 3 लोग जुड़े हुए हैं, 3 से भी ज्यादा। आप मुझे जरूर लिखिएगा जो कुंभ राशि के जातक है या आपके घर में कोई कुंभ राशि की है। एनर्जी सीधा पिक कर पा रही हूँ मैं। बड़े अच्छे होते हैं आप लोग, सरल होते हैं, एफर्ट लगाते रहते हैं जीवन में, हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और किसी एक मामले में बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि होती है आपकी। आपके जीवन में किसी एक सब्जेक्ट पर आप, जिसको कहते हैं ना, आप मंजे हुए हीरे होते हैं। हीरा होता है ना, आप मंजे हुए होते हैं किसी एक क्षेत्र में। ऐसे होते हैं कुंभ राशि वाले। मुझे ज़रूर बताइए आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ तक। डाउनलोड देख लेते हैं। मास्टरमाइंड जो अब मुंह की खाने वाला। देखो, खुद को बिल्कुल धुरंधर नहीं समझना चाहिए, और अगर खुद को आप स्मार्ट समझते हो, मास्टरमाइंड समझते हो तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल या फीमेल हो सकते हो। आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को बहुत होशियार समझता था, बहुत मास्टरमाइंड समझता था और आपको मूर्ख समझता था। सबसे बड़ी गलती उससे यही हो गई। खुद को स्मार्ट समझना अच्छी बात है, दूसरों को बेवकूफ़ समझना पागलपन है। हम जब दूसरों को कम आंकने लगते हैं तो हार की तैयारी कर लो, है ना। इसीलिए हमेशा कहते हैं दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपका जो शत्रु है वो आपको हमेशा कम आंकता है, आपको मूर्ख समझता है, आपको बेवकूफ़ समझता है। आपसे नहीं होगा, आप क्या कर लोगे? जैसी भावनाएं उसके मन में होती है। और यहाँ खुद को बहुत मास्टरमाइंड समझता है, और मास्टरमाइंड है भी। मैं बताऊं, आपके जीवन में एक नहीं कितनी बार गेम खेला गया और उस गेम का मास्टरमाइंड वो व्यक्ति है। वो महिला भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मास्टरमाइंड व्यक्ति कह दो तो वो पुरुष ही होगा। कभी कभी महिलाएं भी बहुत षड्यंत्रकारी होती है, ऐसी ऐसी कूट रचनाएं रचती है जिससे पुरुष फेल हो जाए। ऐसा ऐसा काम कर बैठती है, इतना खतरनाक निर्णय ले लेती हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन से जुड़ी एक महिला या पुरुष हो सकता है जो खुद को बहुत मास्टरमाइंड समझते हैं। आपके जीवन में न जाने कितनी खलबली मचाने का प्रयास किया इसने, कितने बार वार किया आप पर, छुपकर किया, दिखाकर किया, न जाने गुप्त रूप से कितने बार हमले करने का प्रयास किया। कई बार आपके काम बिगड़े, कई बार लोगों में व्यूमर फैलाया गया, दूसरों के कान भरे गए आपके प्रति। आपकी सफलताओं से जलता है ये व्यक्ति। और देखो, जो खुद को हर चीज में मास्टरमाइंड समझता है अब मुंह की खाएगा। मतलब अब छोटी छोटी चालें भी उस पर उल्टी पड़ने वाली है। सीधे शब्द में कह लो कि उसके पाप का घड़ा भर गया। परमात्मा एक समय तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद सजा वाला द्वार खोल देते हैं। इसीलिए कभी कभी देखा होगा आपने कि एक अरसे तक जिसने राज किया, उसके बाद उसके घर में बीमारी घुस गई, उसके घर में लड़ाई झगड़े झंझट, उसकी ज़मीन बिक गई, उसका घर बिक गया, उनके बच्चे अग्रेसिव हो गए, उनको ही घर से निकाल दिया। ऐसा लगेगा जैसे कि एक समय इनकी तूती बोलती थी और अब क्या हुआ, सितारा गर्दिश में कैसे चला गया। ये तब होता है जब ईश्वर बर्दाश्त करने की क्षमता खो देते हैं और बिल्कुल हमें सजा देने पर आतुर हो जाते हैं। इसीलिए इतना ही बुरा कर्म करो जितना हजम हो सके, है ना। आपके जीवन से जुड़ा यह व्यक्ति, महिला या पुरुष, खुद को धुरंधर समझने वाला, खुद को मास्टरमाइंड समझने वाला, देखो कैसे अब मुंह की खाएगा। अब सजा पाने की बारी
उसकी है। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, कौन है आपका ये दुश्मन जिसके नतीजे होने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई बेताब हो रहा है आपकी जीत के लिए और आपको पता ही नहीं, अर्थात ये सच्चा प्रेम है ना। सच्चा प्रेम का बिल्कुल ये अर्थ नहीं होता केवल प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम, है ना। हमारे भाई, हमारे पिता, हमारी माँ, हमारी बहनें भी हमसे बहुत प्रेम करती हैं, हमारे मित्र, कभी कभी हमारे दोस्तों में कोई एक ऐसा मित्र होता है जो अकेले में हमारे लिए दुआ मांगता है ना। हम भी कभी कभी अपने मित्रों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं ना। मेरी एक फ्रेंड प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही थी, उसके लिए मैंने भगवान शिव को कितनी प्रार्थनाएं की, मैंने कितना कुछ चढ़ावा, मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ ये। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि कभी कभी हम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे मित्र भी हमारे लिए। इसीलिए कोई यहाँ पर बेचैन हो रहा है आपकी जीत के लिए, बेताब है आपकी जीत के लिए, दुआएं मांग रहा है या मांग रही है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो या फीमेल हो सकते हो। आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बेहद प्रेम करता है, बेहद लगाव है आपसे, और आपकी जीत की कामना ऐसे कर रहा है जैसे जैसे हमारी माएँ करती है ना हमारी जीत के लिए कामना। और वो आपकी माँ नहीं है, वो आपकी माँ नहीं है, माँ वाली एनर्जी नहीं है। ऐसे माँ तो करती ही है हमारे लिए, लेकिन एक और व्यक्ति आपके जीवन से ऐसा जुड़ा हुआ है जो बस चाहता है कि आप जीवन में जीत जाएं, बहुत आगे जाएं। तो किस क्षेत्र में जीतने की कामना? आप कोई परीक्षा दिए हैं क्या, या आप कोई ऐसा मामला है क्या जिसमें आप विन होने वाले हो? मुझे ज़रूर बताइए। और किस पर आपको लगता है ऐसा? कुछ तो अंदाज़ा होगा, क्योंकि जो हमारी जीत के लिए बेताब है, कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी सकारात्मकता होगी, उनकी बातों में, उनके व्यवहार में भी प्रेम और स्नेह झलकता होगा। मुझे ज़रूर बताइए आपके जीवन में कौन ऐसा है जिसको आधी रात को भी पुकारोगे तो वो आ जाएगा। जैसी भी परिस्थिति हो, अगर उसका साथ चाहिए होगा आपको तो उसका साथ अवश्य मिलेगा। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, मेल हो या फीमेल हो, उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि धोखा देने वाली दुनिया है, पीछे से धक्का देने वाली दुनिया, हमारे पैरों को पकड़कर खींचने वाली दुनिया है ना, हमारा हक छीनने वाली दुनिया है। और अगर ऐसी सिचुएशन में परमात्मा ने आपको एक ऐसा मित्र दिया है या भाई बहन दिया है या कोई ऐसा जो हर वक्त आपके लिए खड़ा है और आपकी जीत की कामना करता है, तो इसको कभी मत खोना, किसी भी सिचुएशन में इस रिश्ते को मत खोना। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आपकी लाइफ में वो वापस आ रहा है और ये एनर्जी लव रिलेशनशिप की है। सीधी बात है, ये कोई मित्र वापस नहीं आ रहा, किसी का बेटा वापस नहीं आ रहा है ना, किसी की बेटी वापस नहीं आ रही, ये लव रिलेशनशिप का मामला है। इस वक्त मित्रों, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, आप फीमेल हो सकते हो, आप मेल हो सकते हो, आपका लव पार्टनर जो शायद ब्रेकअप हो गया हो वो वापस आ रहा है। आपकी ज़िंदगी अब तक सुनी थी, कोई नहीं है, आप अकेले हो, आपके जीवन में प्यार दस्तक देने वाला है। जो आपको छोड़कर चला गया हो, आप शादीशुदा हो, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो, बहुत लंबा समय हो गया हो, लेकिन रिलेशनशिप सुधरेगा, मन बदलेगा, वो वापस आ जाएगी। या आपका पति आपको छोड़कर चला गया हो, बहुत टाइम हो गए हो, तलाक वलाक की बात चल रही हो, लेकिन समय बदलेगा, रिलेशनशिप बदलेगा और वो आपके जीवन में वापस आएगा। मैं यहाँ पर एक ऐसी लव एनर्जी को देख पा रही हूँ जो बीच में टूट गई, गैप अप हुआ, बहुत गैप होने की वजह से बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग इस रिश्ते के बीच में आ गए, बहुत समय बीत गया, लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं वो लौट कर आ रहा है आपके जीवन में वापस। फिर से उमंग भरेगा जीवन में, फिर से खुशियाँ मिलेगी, नए सिरे से ये रिश्ता शुरू होने वाला है। फिर से आपका प्यार आपको बुला रहा है, आपको दस्तक दे रहा है, आपसे मिलने वाला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जीवन बहुत छोटी होती है, कहने को है जीवन 70 साल की है और 80 साल की, हम कैसे जिएंगे और जीवन को कैसे काटेंगे। मैं कहती हूँ प्रेम से रहा जाए, अपने परिवार के साथ रहा जाए, जिन्हें आप पसंद करते हैं ऐसे लोगों के समूह में रहा जाए, तो जीवन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। दुख में जीवन नहीं कटता है, काटे नहीं कटता है, लेकिन खुशियों में कैसे जीवन बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो अगर आपका प्यार आपके जीवन में लौट कर आ रहा है, थाम लो उसका हाथ, किसी भी तरह से अनबन मत करो, अब मत छोड़ो उसे, कोई ऐसी बात मत करो जिससे कि वो वापस चला जाए या आप वापस चले जाओ उसके जीवन से। जो समय बचा है जीवन में मिलकर रहो, प्रेम से रहो, उसके साथ रहो, क्योंकि बस ये पल ही रह जाने को और कुछ नहीं।
आपका कमाया पैसा जैसे बैंक में रखा हुआ है उसी तरह रखा हुआ रहेगा। आपके बाद आपकी संतान और उसकी संतान उसका इस्तेमाल करेंगे। आपका घर जैसे का तैसा रहेगा, जो सोफे जो पलंग बिस्तर जहाँ है बिल्कुल वहीं रहने वाले हैं। आपकी मृत्यु हो जाएगी और बस आपको पहुंचा दिया जाएगा शमशान घाट। यह 100 बातों में एक सत्य है, कड़वी ज़रूर है लेकिन 100 बातों में एक सत्य है। आपके कपड़ों से भरा वो वार्डरोब वहीं का वहीं भरा रहेगा, कोई अन्य उसका इस्तेमाल करेगा और सिर्फ आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो आपके साथ जाएंगी आपकी खूबसूरत ज़िंदगी की यादें, आपने जो पल बिताए, आपने खुशियों के साथ जो जिया, आपने किसी का भला किया और आपने किसी का भला सोचा, आपको किसने प्रेम दिया, बस ये बातें ही आप कमा रहे हो, वरना और कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई प्रेम करता है आपसे, कोई लौट कर आ रहा है, आपको एक और मौका दे रहा है या आपसे एक मौका मांग रहा है, तो जियो इस ज़िंदगी को, फिर उसको मत जाने देना। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। एक मूलांक के जातक कौन है? सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, वो भी नंबर 1 के साथ। क्या आप अपने माता पिता की एक संतान है या आपका एक बच्चा है? 1 तारीख को आपका जन्मदिन है या 1 तारीख को आपकी शादी की सालगिरह, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को आपके बच्चे का जन्म है अगर, तो आप एक मूलांक के जातक है। 1 से इस वक्त किसका संबंध है? बहुत खूबसूरत लाइट येलो कलर होता है ना, बिल्कुल सूर्य की किरण वाली जो कलर होती है ना येलो, उसकी एनर्जी आ रही है। ये प्रॉस्पेरिटी देता है, ये धन देता है, ये ऊर्जा देती है, ये हमारे जीवन में ग्रोथ का सूचक होता है। ये जो फीकी पीले कलर होती है ना, जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स कर दो, थोड़ी सी लाइट सुनहरापन मिक्स कर दो, जैसे सूर्य की किरणें होती है, इस कलर की एनर्जी है। रिसीव कीजिए हर कोई, जिनका भी वॉलेट खाली रहता है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये एनर्जी आपके लिए है इस वक्त। और नंबर 1 से क्या संबंध है आपका? 1 मूलांक के कौन है व्यक्ति आपके घर में? सूर्य से अद्भुत संबंध। सूर्य से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है, ये साक्षात देवता होते हैं, हर दिन हमारे छत पर आते हैं। इन्हें अच्छे से देख लिया करो, इनको प्रणाम कर लिया करो, इनको जल अर्पण किया करो, और कुछ नहीं करना है, जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पे 3 लोगों की मीटिंग हुई है, मीटिंग आपके खिलाफ है, सीधी बात। नेक्स्ट डाउनलोड, इस वक्त मैं जिस पर्सन से बात कर रही हूँ मित्रों, आपके जीवन में 3 दुश्मन हैं। 3 दुश्मन ही कह लो, दुश्मन शब्द अच्छा नहीं लगता मुझको बोलने में, फिर भी ये रीडिंग है, मैं आपसे सिंपल शब्द में बात कर रही हूँ। तो 3 ऐसे लोग हैं जिनकी मीटिंग हुई है लेकिन आपके खिलाफ। अब मीटिंग का मतलब कोई राजनेताओं वाली मीटिंग नहीं है, ये लोग फ़ोन पर भी बातें कर सकते हैं या आपस में मिलकर कि कहीं मार्केट गए हैं तीनों साथ में, या किसी एक मुद्दे पर तीनों एक सहमत होकर आपके खिलाफ कुछ बात हो रही है। अब देखो 3 लोग हैं, तो 3 अलग अलग मित्र एक बात पर सहमत होकर आपके खिलाफ कुछ करें, ये नहीं हो सकता। ये 3 लोग जब हो सकते हैं तो आपके घर के हो सकते हैं। कोई महिला हो सकती है जिसके ससुराल में 3 लोगों ने गांठ बांध ली है आपको परेशान करने की, आपको सताने की, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की आपके जीवन में। आप पुरुष हो सकते हैं, आपके ऑफिस में 3 लोगों से ज़्यादा की गुट बंधी हुई है आपके खिलाफ ताकि आप आगे न बढ़ जाएं जीवन में। ये कुछ भी हो सकता है। मुझे ज़रूर बताइए जिनको आशंका है कि हाँ 3 या 3 से ज़्यादा लोग मीटिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो थोड़ा सा सावधान रहें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी अभी 3 लोगों की मीटिंग हुई है जो कि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी के साथ है, आपके खिलाफ है। तो बहुत सतर्क रहें, बहुत सावधान रहें, क्योंकि अगर आप अकेले हैं और वो लोग 3 हैं तो वो आपसे बेहतर करेंगे, और जब 3 बुद्धि मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें और रहें इन 3 लोगों से दूर। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, एक खुशी मिलने वाली है अचानक से आपको। देखो कितनी पॉजिटिव डाउनलोड आई है आपके लिए। ये मैसेज आप सबको ही रिसीव कीजिए क्योंकि एक खुशी मिलने वाली है। परमात्मा करे मेरे जितने भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, आपके जीवन में अचानक से एक खुशी आ जाए। खुशी के लिए तरस जाते हैं हम, है ना। दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया हो गई है, जहाँ मिलो वहीं छल, वहीं धोखा, कंपटीशन की बातें, धन कमाने की बातें, रुपया लेने की बातें, महंगाई की बातें, गरीबी की बातें, और इन सब बातों में अगर हमें अचानक से सुनने को मिलती है कोई खुशखबरी तो मन गदगद हो जाता है ना। अचानक से आपके जीवन में आने वाली एक बहुत बड़ी खुशी, और ये जो अचानक शब्द होता है ना, ये तोहफे से कम नहीं होता है ना। परमात्मा करे सबको अचानक से खुशी मिले, बहुत खुशी मिले। क्लेम कीजिए रिसीव कीजिए इस खुशी को, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। परमात्मा करे सबको मिले अचानक से खुशी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें।
कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आऊँगी एक चैनल मैसेज आप सबके लिए। अपना ख्याल रखिए। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत सुंदर बनाया है, बहुत स्पेशल बनाया है। आप बहुत खूबसूरत हैं और यूनिवर्स की एक दिव्य अलौकिक रचना है। आप मूल्यवान हैं, आपके समान कोई नहीं है। हमेशा इस बात का स्मरण रखें। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।